हेलो बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का नया टॉपिक टॉर्क ऑन है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ये टॉपिक ना बोर्ड्स के लिए जेडबल और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप लोग क्या करते रहोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स बड़ा चैप्टर है, समझ में नहीं आ रहा, चलो ऑप्शन में छोड़ देते हैं। ओके, बट ये चैप्टर मैं बोलूँ ना, ये चैप्टर हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, रोटेशनल हो गया, ये तीन चैप्टर लेंथी चैप्टर है बट काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं। सच बता रहा हूँ मैं। जब मैं ट्वेल्थ में था मैंने भी वही गलती किया था। फिर मैंने क्या किया, ये चैप्टर पे फोकस किया, और जब फोकस किया तो सब समझा कि ये चैप्टर ही ईजी है, बट इसमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। ओके, तो आप अगर ये वीडियो, मतलब मैं जो टॉपिक आप अपलोड करते रहूँगा वो आप प्रॉपर देखना। ओके, प्रॉपर देखना, पूरा अच्छे से किताब पेन और बुक निकाल के नोट्स बनाना, सब समझेगा आपको, और लास्ट में एक न्यूमेरिकल दूंगा, वो देखना आप खुद टैकल कर लोगे। ओके, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, और कुछ डाउट हुआ तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो अब शुरू करते हैं हम टॉर्क एंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और सेंटर से दोनों एल एल। तो यहाँ पे हम एक डाइपोल बना देते हैं। ओके, ये प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं और ये माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, और ये इसका सेंटर। चलो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये बताओ मुझे, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। ओके, फोर्स उस पर एक्ट होगा किस डायरेक्शन में, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, क्यू ई। फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई। ओके, और अगर माइनस क्यू चार्ज रहा, नेगेटिव चार्ज रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। चलो इतना समझा, इतना समझा। चलो मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से। अब मुझे बताओ, आपको फोर्स मिल गया, एक इस साइड एक्ट हुआ, एक इस साइड। अब मुझे बताओ नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे। आप नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, ये दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे। तो अगर ये दोनों फोर्स को ऐड करोगे तो मुझे ये बताओ, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, चार्ज क्योंकि सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स हमेशा ज़ीरो ही आएगा, फोर्स नेट। ओके, फोर्स नेट हमेशा ज़ीरो आएगा। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ इंटरेक्शन। अब यहाँ पे देखो फोर्स ज़ीरो आ गया, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस पे, ये जो डाइपोल है इस पे टॉर्क एक्ट होगा क्या, इस पे टॉर्क एक्ट होगा क्या, क्योंकि हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क एक्ट होगा क्या। तो अब टॉर्क क्या होता है पहले वो समझो। अगर किसी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के वजह से अगर वो रोटेट हुआ, उस फोर्स के वजह से ऐसा ये रोटेट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ओके, सपोज करो इसको मैं यहाँ से ऐसा खींच रहा हूँ फोर्स लगा के, तो ये क्लॉकवाइज घूमा। ओके, ये क्लॉकवाइज घूमा, तो इसको हम बोलेंगे इस पे टॉर्क एक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे फोर्स ज़ीरो है, आप लोग ये डाउट मत होना कि फोर्स ज़ीरो है तो फोर्स की वजह से टॉर्क क्यों लगेगा, ऐसा मत सोचना। ओके, अगर इसमें फोर्स ज़ीरो है बट यहाँ पे देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स ज़ीरो है, बट इसका लाइन ऑफ इंटरएक्शन तो देखो। अगर आपको एक उस साइड से खींच रहा है, आपको एक इस साइड से खींच रहा है, तो आप बीच में ऑब्वियसली टिल्टी हो गए ना। समझ रहे हो, अगर लाइन ऑफ एक्शन दोनों का आप थोड़ा ऐसा हो, आप सोच लो थोड़ा। अभी मैं यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे डायग्राम बना के तो नहीं दिखा सकता, ये देखो, थोड़ा इमेजिन करना। ओके, फिजिक्स इमेजिन करने पे ही है कि जितना ही इमेजिन करोगे उतना कॉन्सेप्ट समझेगा। तो अगर आपको इस साइड से खींच रहा है ऐसा,
और एक इस साइड से खींच रहा है, तो आप बीच में क्या हो जाओगे, ऐसा घूम जाओगे। ओके, तो मतलब आप पे टॉर्क लगा, तो यही होता है हमारा टॉर्क। तो समझे ना? देखो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझो। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव लाइन ऑफ एक्शन सेम, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, देन इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, ये सेंटर है, इसके अबाउट रोटेट होगा। ओके, जैसे अभी सपोज करो यहाँ पे हमने एक स्क्रू लगा दिया और ये ऐसा घूमेगा, जुप 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 जुप। ओके, समझे? यहाँ तक समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क किसके वजह से हुआ? फोर्स के वजह से। ओके, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हुआ तब हुआ, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, यहाँ पे रात के 4 बज रहे हैं अभी और कुत्ते भौंकते जा रहे बाहर। होप करता हूँ मेरे रिकॉर्डिंग में आवाज़ ना आए। चलो, हाँ, तो मैंने क्या बोला, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? बिटवीन फोर्स, ये फोर्स था, ओके, और रोटेशन कैसा था? इस साइड था, क्लॉकवाइज, तो ये डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो सपोज करो ये एंगल कितना है? थीटा है। ओके, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। सपोज करो, रुको ध्यान से सुनो, ये अगर L है, ये लेंथ L है और ये थीटा एंगल पे रिजॉल्व है, मतलब ये लेंथ थीटा एंगल पे रिजॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा? L cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? L sin थीटा। समझे? देखो ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर थीटा एंगल पे है, ये L जो ये लेंथ है हमारा थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सिस बनाओगे, तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा? थीटा के साथ है, मतलब L cos थीटा आएगा, और वाई एक्सिस में क्या आएगा? L sin थीटा। ओके, कभी भी अगर कोई भी फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, लेंथ भी हो गया, mg हो गया, कुछ भी अगर चीज़ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में नहीं है, रिजॉल्व है एक एंगल थीटा से, ओके, इंक्लाइंड है अगर एक एंगल थीटा पे, तो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। समझे? ओके, तो हमें अभी ये L sin थीटा है, तो इसमें मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ क्या वेक्टर का? तो यहाँ पे L sin थीटा कर देता हूँ, L sin थीटा, मतलब यहाँ पे L sin थीटा, ये जो होगा ये होगा L sin थीटा। और हमारा टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस ही हमें चाहिए, ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा QEL sin थीटा। चलो इतना समझे। अब मुझे बताओ, चलो एक और चीज, क्वेश्चन देखो, खुद फिजिक्स ऐसा है कि आप खुद सोचते रहो। अभी यहाँ पे एक ही टॉर्क है क्या? खुद देखो, एक जगह पे टॉर्क लग रहा है? नहीं, ये भी टॉर्क लग रहा है इसके वजह से, और इसके वजह से भी टॉर्क लग रहा है, मतलब दो टॉर्क है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? टॉर्क नेट कितना हो जाएगा? टॉर्क 1 के वजह से और टॉर्क 2 के वजह से। ओके, अब ये प्लस होगा कि माइनस देखते हैं। दोनों का डायरेक्शन क्या है? इसका क्या है? क्लॉकवाइज, और इसका भी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज और इसका भी क्लॉकवाइज। वीडियो को आप 1.5 के स्पीड से देखना, तो थोड़ा क्या, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका भी कितना हो जाएगा? ये लेंथ L sin थीटा।
तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, मतलब 2 QE L साइन थीटा। तो टॉर्क नेट कितना आ गया, Q2LE साइन थीटा। और Q2L कितना होता है, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके मतलब, और ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, टी नेट इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। समझे? ओके चलो, अब आप लोग बोलोगे सर पी क्रॉस ई क्यों आया, ई क्रॉस पी क्यों नहीं आया, दोनों तो सेम ही होगा, पी ई साइन थीटा ई पी साइन थीटा। हाँ सेम होगा, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी ध्यान दो, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके अब इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा था, डायरेक्शन ये डायरेक्शन था, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे बोलो, अगर ये P है ये E है, टॉर्क किस साइड जा रहा था हमारा, इस डायरेक्शन में, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये डायरेक्शन में। अगर हम ये डायरेक्शन में गए तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इनवैलिड हो जाएगा ना। समझ रहे हो, वेक्टर फॉर्म ही होता है डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन हमारा प्रॉपर डायरेक्शन था ना। देखो ना यहाँ पे, ये डायरेक्शन हमारा सही डायरेक्शन था, अगर इसके उल्टे ये अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये इसलिए करेक्ट टर्म होता है, इतना समझे। अब मुझे बताओ टॉर्क मैक्स कब होगा, टॉर्क मैक्स कब होगा, जब हमारा साइन थीटा 1 हो जाएगा। ओके और साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 90 होगा। मतलब अगर हमारा डाइपोल 90 पे रहा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब टॉर्क मैक्स होगा। और मिनिमम कब होगा, जब हमारा साइन थीटा 0 हो जाएगा। और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 या तो 180 हो जाता है। इतना समझे? ओके चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, खुद से करना लेकिन। हाँ ओके ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, कितने थीटा पे, 30 डिग्री पे है, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, 2 × 10⁵ तो जो भी डेटा है वो आप यहाँ पे लिख लो। ओके सबसे पहले एक काम करो, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। ओके पॉज करके आप लोग ट्राई करो। चलो अब मैं करता हूँ। ओके खुद से देखो, फिजिक्स के मैंने बार बार बोला है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने का हैबिट मत डालो। आपने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट समझा, फॉर्मूला पता है, खुद से ट्राई करो, देखो हो जाएगा। ओके और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। अगर कर लिए तो यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, आप लोग के लिए मैंने पेज बनाया, तो इतना हेल्प कर देना। ओके चलो, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, थीटा एंगल 30 पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो उसने एक एक्सपीरियंस किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल ने एक्सपीरियंस किया एक टॉर्क 4 न्यूटन मीटर का। मतलब थीटा यहाँ पे दे के रखा है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, टॉर्क दे के रखा है 4 न्यूटन मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब क्यू फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। और डाइपोल का लेंथ भी दे के रखा है, देखो डी दे के रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कर लेता हूँ। ओके 2 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे किया, 10 × -2 कर दिया। ओके ये समझे?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है, ये टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो पी को देखो, यहाँ पे पी नहीं दिया, यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्यू दिया है और डी दिया है। तो पी को मैं क्यू इंटू डी लिख सकता हूँ क्या? तो क्यू हमें फाइंड करना है, टॉर्क हमें 4 दिया है, डी भी दिया 0.02, ई दिया है 2 इंटू 10⁵ और साइन 30 1/2 हो जाएगा। मतलब क्यू इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ओके, यहाँ समझे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 कट। मतलब Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, Q इज इक्वल्स टू 2mc ओके, माइक्रो कूलम। मतलब ये, होप आपको ये आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैट्स पे लाते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी हम उस पर वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, ये कॉन्सेप्ट लिख लो पूरा अपने बुक में, प्रैक्टिस करो। अगर आपको इस पर क्वेश्चन चाहिए और, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो आपको अगर कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन चाहिए, नीट में नहीं हो रहा है पढ़ाई, बोर्ड्स में क्या करूँ, कुछ भी क्वेरीज रहेगा, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे या तो इंस्टा पे मुझे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। चलो, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मैं और भी कंटेंट बनाते रहूँगा। बाय।